नमस्कार मित्रों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग अगले हेडिंग के बारे में। तो आपका चल रहा था कुल मिलाकर जो है आणविक ठोस। आणविक ठोस के बारे में हमने बताया था कि आणविक ठोस जो है तीन प्रकार का होता है। आणविक ठोस जो है तीन प्रकार का होता है। एक होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, एक होता है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अगले वीडियो में जो है अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आज बात करेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। तो चलिए जान लेते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस, तो ध्रुवीय आणविक ठोस में जो है जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H और Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। और जैसा कि जानते हैं कि इसका जो एग्जांपल HCl है ये किस अवस्था में रहता है, सॉलिड अवस्था में। तो अगर अकेले जो है अगर HCl रहेगा तो गैस अवस्था में रहेगा। इसका मतलब HCl बहुत सारे HCl जो है एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो जैसे HCl का एक अणु जो है HCl के दूसरे अणु से किस बंध से जुड़ता है, तो इसको कहते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल, जिसको कहते हैं डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे डाइपोल अट्रैक्शन कब आता है, जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों में सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड में जैसा कि आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन में जो है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वह साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचेगा। तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में देखेंगे तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण जो है क्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचेगा। खींचने के कारण इस पर आंशिक रूप से जो है डेल क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर से खींचा गया तो इस पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा। आंशिक रूप से ऋणावेश और आंशिक रूप से धनावेश। ऐसे ही जो है दूसरा जो अणु है इस पर भी वही बात है, क्लोरीन अपने तरफ खींचेगा तो आंशिक रूप से धनावेश, आंशिक रूप से ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश के बीच में एक छोटा सा बहुत ही दुर्बल जो है बल कार्य करता है, जिसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल या डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं, तो कहेंगे ध्रुवीय अणु होते हैं। अब कैसे ध्रुवीय अणु होते हैं आप देख लीजिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अणु है, ये ध्रुवीय है कि नहीं है, तो कहेंगे हाँ है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। ये क्लोरीन अपने साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस पर आंशिक रूप से आएगा क्या, माइनस, और इस पर आंशिक रूप से धनावेश। तो कुल मिला के ध्रुव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, इसके अंदर पोलैरिटी उत्पन्न हो रही है कि नहीं, तो कहेंगे कि हाँ पोलैरिटी उत्पन्न हो रही है। जब पोलैरिटी उत्पन्न होगी तो इसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, ध्रुवीय बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्रुवता आ रही है, इसको बोला जाएगा ध्रुवीय अणु होते हैं। HCl क्या है, तो कहेंगे ध्रुवीय अणु है। ठीक है ना। परमाणुओं के बीच, परमाणु मतलब H और Cl, इसके बीच में जो है कौन सा बंध लग रहा है, तो कहेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध लग रहा है। जब जो है दो परमाणुओं के बीच कोई आवेश उत्पन्न हो जाता है तो वहां पे जो सहसंयोजी बंध उत्पन्न होता है उसको जो है हम लोग कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ये आपका जो है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। यहाँ पे लिखा जाएगा परमाणुओं के बीच, परमाणु का मतलब H और Cl, इस परमाणु के बीच में जो है जो बंध लग रहा है वो कैसा लग रहा है, तो कहेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध लग रहा है। और अणुओं के बीच, अणु का मतलब जैसे HCl एक अणु हो गया, HCl जो है दूसरा अणु हो गया, अणु के बीच कौन सा बॉन्ड लग रहा है, तो कहेंगे द्विध्रुव आकर्षण बल। मतलब परमाणुओं के बीच अगर बात किया जाए तो कहा जाएगा कि परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध लग रहा है। लेकिन अणु के बीच जैसे HCl एक अणु हो गया, HCl दूसरा अणु हो गया, अगर अणु के बीच में बात किया जाए तो अणु के बीच में जो है द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे, मैंने बताया कि अणुओं के बीच में कौन सा संयोजक बंध कार्य करता है, तो कहेंगे द्विध्रुव आकर्षण बल, डाइपोल अट्रैक्शन। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि इससे पहले जो है हम लोग वान डर वाल बंध पढ़े थे, क्योंकि हमने बताया था कि जो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, अध्रुवीय सहसंयोजक, क्योंकि ये ध्रुवीय है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध में अणुओं के बीच में जो है वान डर वाल बंध लगता है। तो अब हम जानेंगे कि वान डर वाल, देखिए ये भी अणु के बीच में ही लग रहा है, HCl और HCl दोनों के बीच में बंध कौन सा लग रहा है, द्विध्रुव आकर्षण। और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है उसमें अणुओं के बीच जो है द्विध्रुव नहीं लगता है, वहां पे लगता है क्या, तो वान डर वाल बंध लगता है। तो हम लोग तुलना करेंगे कि यहाँ पर तो द्विध्रुव आकर्षण बल है, अब पीछे जो पढ़े हैं वान डर वाल बल, दोनों में जो है कौन तगड़ा बंध है। ठीक है ना। तो
आपका डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन होता है, मतलब कि द्विध्रुव आकर्षण बल जो होता है, ये तगड़ा होता है किसकी तुलना में? वान डर वाल बंद की तुलना में। अब वान डर वाल बंद क्या होता है, या वान डर वाल बंद या लंदन बल, ये पीछे वाले वीडियो में मैं बात कर चुका हूं, तो आप क्रम से वीडियो देखते हुए आएंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, मतलब कि प्रबल, ये आपका जो है प्रबल होता है किसकी तुलना में? वान डर वाल बंद की तुलना में। वान डर वाल बंद किसमें लगता है? तो जो आपको पीछे पढ़ाया गया है अध्रुवीय संयोजक बंद, उसमें जो है वान डर वाल बंद लगता है। और ध्रुवीय आणविक ठोस में जो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगता है, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है इज ग्रेटर देन होता है वान डर वाल बंद, मतलब ये जो है प्रबल होता है। और जब प्रबल होगा तो सब कुछ पे असर करेगा, मतलब गलनांक पे असर करेगा, क्वथनांक पे असर करेगा, सारी चीजों पर असर करेगा। यहाँ पे अगर बात करें इसका गलनांक जो होता है, इसका मतलब कि ध्रुवीय सहसंयोजक ध्रुवीय आणविक ठोस के, तो इसका जो गलनांक होता है, तो हम कह रहे हैं कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन वान डर वाल बंद, इसका मतलब इसका गलनांक भी तो अधिक होगा। तो हम लोग कहेंगे कि अध्रुवीय आणविक ठोस का जो गलनांक होगा, ये क्या होगा? अध्रुवीय आणविक ठोस, मतलब पीछे वाले जो पढ़ाया गया है उससे क्या होगा? अधिक होगा। ये नर्म होते हैं और कुचालक होते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे HCl है, वो भी HCl क्या है? सॉलिड। SO2 है, ये भी क्या है? सॉलिड। ये आपको जो है हमने पूरा डिटेल बताया ध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में, ठीक है। अगला हम बात करेंगे किसके बारे में? तो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस के बारे में। इसके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। लाइव टारगेट चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 मिनट